बेहद ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है भारत। देश एक तरह से गृह युद्ध के मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। सार्वजनिक संस्थाएं जलाई जा रही हैं। बेरोजगार युवा उग्र होकर उन्माद में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। मगर ऐसी हालत के वास्तविक जिम्मेदार कौन है? ये अहम सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या इस सरकार को हमने ही गले लगाया, वो भी एक बार नहीं दो बार? अगर हमने ही बनाया है तो फिर विरोध किसका कर रहे हैं? ये गुस्सा किस पर निकाल रहे हैं? क्या सरकारी संस्थाओं के तोड़फोड़ से समस्या सुलझ जाएगी? क्या इससे सरकार के नीतियों पर नियंत्रण बना लेंगे? क्या आगे से ये सरकार युवाओं के लिए कार्य करेगी? ऐसी गारंटी मिल जाएगी? होगा क्या? इन सब बिंदुओं पर एक नजर इस वीडियो में। मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियोस अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिलती रहे। वर्तमान में अग्निवीर का मामला निजीकरण से जुड़ा हुआ। निजीकरण के तहत देश के सभी सरकारी संस्थाओं में आउटसोर्सिंग और नियोजन जैसे नियम के तहत रोजगार देने का है। पहले सरकारी संस्था के नियुक्ति के संदर्भ में बात करते हैं। संविधान लागू होने के बाद से देश के लगभग सभी संस्थाओं को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर सरकार के नियंत्रण में लाया गया, जैसा भारत के संविधान का अनुच्छेद 38 और 39 से सिद्धांत निर्देशित किया गया है। इससे इनमें सेवाओं के लिए देश के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना प्रारंभ हुआ और देश में एक क्रांतिकारी और अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। एक भंगी से लेकर ग्वाला तक और एक भूमियार से लेकर कुर्मी तक सब एक साथ देश हित में सरकारी संस्थाओं में कार्यों में शामिल किए गए। सरकारीकरण से जाति की बेड़ियों से देश मुक्त होना शुरू हुआ। देश में ब्राह्मण सत्ता में थे और सभी को मिलने वाली बराबरी से वे आग बबूला हो गया। उसकी बनाई 4 वर्णों की व्यवस्था भरभरा कर गिरनी शुरू हो गई। यहाँ से उन्होंने यानी कांग्रेस ने, नरसिम्हा राव की सरकार ने LPG जैसी नीति राष्ट्रीयकरण के खिलाफ लाकर देश की प्रगति में एक बड़ी बाधा खड़ी कर दी और धीरे धीरे एक एक कर सरकारी संस्थाओं को पिछले दरवाजे से निजीकरण किया जाने लगा। यहीं पर अग्निवीर जैसे नीति की नींव रखी गई। जिस नीति से आज देश दहला हुआ है उसका पहला जिम्मेदार कांग्रेस और ब्राह्मण वर्ग की सत्ता में पकड़ है। शिक्षा का निजीकरण हुआ। रेल के लगभग सभी इकाइयों का निजीकरण हो गया। सेल महारत्न कंपनी, इंडियन एयरलाइंस, BSNL के साथ साथ लगभग सभी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया गया और आज बीजेपी भी उसी नीति को विनिवेश आयोग गठित कर सख्ती से आगे बढ़ा रही है। मगर आज देश में जो आग लगी है वो प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के लगाई हुई दिख रही है और बीजेपी के प्रति आक्रोश से कांग्रेस के प्रति सहानुभूति निर्माण कर पिछले दरवाजे से कांग्रेस के फिर सत्ता में आने की सुगबुगाहट हो सकती है। जिस कांग्रेस ने निजीकरण की नींव रखी उससे आज देश जल रहा है। इसलिए देश के युवाओं ने जैसे कांग्रेस से त्रस्त होकर बीजेपी को गले लगाया, कहीं ऐसा न हो कि बीजेपी से त्रस्त होकर फिर से कांग्रेस को गले लगा ले। जितना आक्रोश आज बीजेपी के प्रति देश में निर्माण हो रही है उससे अधिक आक्रोश कांग्रेस के प्रति भी दिल और दिमाग में होना चाहिए। देश के युवाओं की जनसंख्या लगभग 65% है। ये चाहे तो सत्ता को अपने नियंत्रण में ले, मगर ऐसे विकराल समस्या के तह में जाने के बजाय और समस्या की जड़ों को ढूंढने के बजाय सड़क पर तत्कालिक विरोध में लगा दिया गया है। जिन युवाओं को संगठन के निर्माण में जुड़कर सीधे देश की सरकार से सवाल पूछना चाहिए, वो धर्म के नाम पर या तो दंगा में या हिंदू मुसलमान के मुद्दे में उलझा दिया गया है। हो सकता है विशाल विद्रोह से अग्निवीर जैसी नीति वापस ले ली जाए, मगर ये अस्थायी समाधान नहीं हो सकता। अगर ऐसी नीतियां बनी ही नहीं, इस पर विचार किया जाए तो इसके लिए संविधान लागू करने वाली राजनीतिक दल को सत्ता देना होगा। युवाओं को, खासकर पिछड़े वर्ग के युवाओं को इस मुहिम में सहभाग लेना होगा। तभी अपना, अपने परिवार का और अपने समाज का और अपने देश का उज्जवल भविष्य निर्माण हो सकता है। वैसे बिहार में आक्रोश के अधिक विरोध होने का ये कारण साफ साफ है कि सेना में बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के युवा
अधिक संख्या सेना में भर्ती होते आ रहे हैं। समस्या के परमानेंट समाधान के दिशा में देश के युवाओं को पहल करना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत ही देश हित में जरूरी है। अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।